अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये इस्त्री जिससे मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, इस्त्री करने के बाद ये ठैं करके नीचे गिर गई। मैंने इसका स्विच लगा के चेक किया तो लाइट जल रही थी। मैंने इसका ठीक है। अगले दिन जब मैं कपड़े इस्त्री करने लगी तो लाइट तो एज यूजल जली, लेकिन गर्म नहीं हुई। अल्लाह मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी दे, सेहत दे। उन्होंने ये सारी खोली। वो खुद ही मुझे ठीक कर देते होते हैं, हर चीज़ रिपेयर कर देते होते हैं। तो उन्होंने खोली और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस्त्री हीट अप होने लग पड़ी है, लेकिन इसका एक टांका टूटा हुआ है और वो लगवा लेना चाहिए। यहाँ उन्होंने पॉइंट आउट करके बताया कि यहाँ से एक टांका टूटा हुआ है। इस्त्री फिर भी गर्म हो रही है, काम कर रही है, लेकिन वो टांका लगवा लेना चाहिए। और उनके पास वो सामान नहीं था जिससे टांका लगता है, तो इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे हमें इस्त्री को ले जाना पड़ा। इन्होंने उसे बताना था कि यहाँ टांका लगाओ, तो उसने लगा देना था। तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हिम्मत दे, सेहत दे। सीढ़ियाँ चढ़ के फिर बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरेंगे तो नीचे उसकी शॉप है इलेक्ट्रिशियन की। वो नीचे गए और कुछ देर बाद टांका लगवा के घर आ गए, वापस आ गए, अल्लाह शुक्र। उसके बाद इस्लामाबाद डायग्नोस्ट सेंटर गए। इनका टेस्ट देना था नॉर्मल रूटीन का। हर महीने हम टेस्ट कराते हैं। नॉर्मल रूटीन का टेस्ट दिया। उसके बाद वीकली ग्रॉसरी के लिए इम्तियाज़ गए। ये ट्रॉली स्टैंड है, यहाँ से ट्रॉली खुद ही करनी होती है। ट्रॉली लेके सामान लेके फिर गाड़ी तक पहुँचे। ट्रॉली बॉय सामान दे दिया, रख के वापस चला गया। अनदर मैन इज स्टैंडिंग, वो हमें फॉलो करेगा गाड़ी निकलवाने में। घर आके मैंने पालक पकानी थी, क्योंकि शमीम वो मेरी काम वाली का सब्ज़ी काटती है, तो वो आई नहीं थी, लेट हो गई थी। मैं क्या, मुझे तो सालन पकाने में देर हो जाएगी। फिर मैंने पालक खुद ही काटी और इस तरह पानी में नथार रही हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे ये सिखाया था कि पालक, ये देखें नीचे कितनी मिट्टी रह गई। मेरी अम्मी ने सिखाया था कि पालक इस तरह धोते हैं, 3 दफ़ा पानी से नथारते हैं। ये नहीं कि बास्केट में डाल के तो ऊपर से पानी डाल के धो दो। फिर उसको देगचे में डाल के बॉयल करने रखा। आटा भी गूंदने वाला था। कल गई थी ग्रॉसरी करने तो आटे का ताज़ा थैला लेके आई थी, फ्रेश। जब आटा ख़त्म हो जाए तो आटे वाले बर्तन को धो देते हैं। वो धो के मैंने सूखने डाला है। सूख जाएगा तो फिर उसमें ये आटा पलट दूंगी। ये धोया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सूख जाए तो फिर इसमें ये आटा पलट देंगे। फिलहाल इस थैले में ही रहेगा। आटा भी गूंदने वाला था। खातूने खाना ने काम कर कर के मर जाना है, अगले जहान चले जाना है। कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा और कोई बुरे लफ्ज़ों में। कोशिश तो है किसी का दिल ना दुखाऊं। ये इतने दिनों से चॉपर आया हुआ था और यहाँ मेहमान था किचन में। आज मैंने उसको प्रॉपर प्लेस दी और कबर्ड में रखा है। इस डिब्बे को मैं संभालूंगी, इसलिए कि वारंटी 1 ईयर की है और वारंटी क्लेम करने के लिए और कोई कार्ड, कोई रसीद नहीं है। ये डिब्बा ही वारंटी के लिए यूज़ होगा अगर क्लेम करनी पड़ गई 1 ईयर के अंदर। तो इसको मैं शॉपर में डाल के, ताकि गंदा ना हो, मैला ना हो, अगर वारंटी हमें क्लेम करनी पड़ जाए तो जो साफ सुथरा डब्बा निकले। तो इसको मैंने शॉपर में लपेटा है और इसको मैं ऊपर वाले खाने में आराम से महफूज करूँगी। बाज़ औक़ात ये खाने बने हुए हैं। हमारे ज़माने में लंबे बड़े बड़े स्टोर होते थे और उनमें लकड़ी के शेल्फ होते थे। शेल्फ्स में सामान रखा जाता था और स्टोर को बाहर से ताला लगा दिया जाता था। आजकल स्टोर का तो रिवाज नहीं है किचन में, या शायद होता भी हो। किचन में ये इसी तरह बड़ी अलमारियां बना दी जाती हैं ऊपर छत तक।
तो उनमें फालतू सामान जो ज़रा एहतियात से संभाल के रखना हो और जो यूज़ में ना हो तो उसको ऊपर रख देते हैं। मैंने सीढ़ी रखी है और उसके ऊपर मैंने डिब्बा रखा है, लेकिन वो फासला काफ़ी है अलमारी का। अब मैंने इसका रुख चेंज किया है, इसका रुख मैंने चेंज कर दिया है और अब ये मेरे लिए चढ़ना शायद आसान हो जाए। इसको ये बराबर होने चाहिए। अब मेरे लिए चढ़ना शायद आसान हो जाए। तो लीजिए मैं चढ़ गई। मेरी बहनों, मेरी हम उम्रों, नानियों, दादियों, हम बूढ़े नहीं हो जाते, हम ये सारे काम करते हैं। ये मैं ऊपर चढ़ गई। अब मैं बाज़ औक़ात ऊपर चढ़ूं जब तो पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़लेस हैं और संभाली हुई हैं। जब उन्हें संभाला था तो उस वक्त था कि शायद ज़रूरत पड़ जाए, और जब ऊपर चढ़ते हैं तो फिर वो नज़र आती हैं और फिर उन्हें डिस्पोज किया जाता है। ये मैंने उठाया और इसको ऊपर वाले खाने में रखने की कोशिश कर रही हूँ पूरी। पाँव ना फिसल जाए, फिसल भी गया तो क्या है, अगले जहान चले जाएंगे, कोई बात नहीं। बंदा काम करते करते जाए, ऐसे मंजी पे पड़ के ना जाए, करते करते चला जाए इस दुनिया से तो बेहतर है। अल्लाह मियाँ खात्मा बिल ईमान करे। अच्छा जी, ये काम भी हो गया। डिपेंडेंट ना होए मेरी बहनों, मेरी हम उम्रों, नानियों, दादियों, किसी की डिपेंडेंट ना होए कि हमें कोई पका के दे दे, असी सारी उम्र पका लिया खा लिया, सानू कोई करके दे देवे। नहीं, आप खुद उठें, आप खुद हिम्मत करें और आप खुद काम करें। लीजिए पालक उबल गई, अब इसको चूल्हे को बंद कर दूंगी। बाकी तैयारी मैंने की हुई है, लेकिन ये सारा कुछ पकाते हुए मेरी लाइफ में देखें, अब भी मेरी लाइफ शुरू होने वाली है और उसके लिए मैं और तरह किसी और रूप में तैयार होके आऊँगी। अब मेरी लाइफ को ज़रूर फॉलो करें। पालक उसी में पकाऊंगी और अब पकाते हुए दिखाऊंगी।